आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अब भदोही में बढ़ जाएगा सरकारी स्कूलों का क्रेज, डीएम गौरांग राठी और एलएलएफ का मिशन मेधावी। यदि आप भी प्राइवेट स्कूलों में लाखों की फीस देकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था का लाभ नहीं दिला पा रहे हैं तो खबर में हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको भदोही में शिक्षा व्यवस्था के एक ऐसे बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे बगैर लाखों की फीस दिए करोड़ों के मूल्य की शिक्षा व्यवस्था से आप अपने बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं। जी हां, बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में सरकार की मंशानुरूप जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देशन में और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के पर्यवेक्षण में लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है। वहीं नई टेक्नोलॉजी के तहत अब जनपद भदोही के कई स्कूलों में बच्चों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, कई स्कूलों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस कर बच्चों को स्मार्ट शिक्षा व्यवस्था से रूबरू कराते हुए भदोही की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान समय की उन्नत तकनीक से लैस किया जा रहा है। भदोही शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाने के इसी क्रम में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के संस्थापक व पूर्व IAS डॉक्टर धीर जिंगरन अपनी टीम के साथ भदोही पहुंचे। बताते चले कि पूर्व IAS डॉक्टर धीर जिंगरन के निर्देशन में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के कई प्रदेशों में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और बच्चों को मेधावी बनाने और विश्व पटल पर पहचान दिलाने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। निश्चय ही यह भदोही का सौभाग्य है कि जहां एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मेधावी सोच रखने वाले जिलाधिकारी गौरांग राठी और बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का साथ मिलने से भदोही की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष लाने में यह एक अनोखी पहल होगी। इस दौरान शिक्षा विभाग के जनपद से लेकर ब्लॉक और क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के विभिन्न आयामों के बारे में जिलाधिकारी गौरांग राठी, संस्थापक लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन पूर्व IAS डॉक्टर धीर जिंगरन, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक विकायल भारती, डायट प्राचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह द्वारा अवगत कराया गया। SRG टीम के सदस्य विनय शंकर पांडे व रत्नेश कुमार पांडे ने जनपद भदोही में शिक्षा विभाग के उन्नयन में किए जा रहे नवाचारों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सतत कौशल विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वयं को लगातार बेहतर बनाते रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने जिलाधिकारी के समक्ष LLF और अकादमिक टीम द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालयों का आकलन कराए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे जिलाधिकारी ने तत्काल स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी डीग फरा रईस एवं ARP संतोष सिंह ने अपने फील्ड के अनुभवों को साझा किया। अंत में लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से अतहर ने भदोही में शिक्षा के उन्नयन में अपनी रणनीति के बारे में अवगत कराया। कार्यशाला के संचालन का दायित्व SRG टीम के वरिष्ठ सदस्य धीरज सिंह द्वारा निभाया गया। कार्यशाला में खंड शिक्षा अधिकारी आशीष मिश्रा, यशवंत सिंह, रमाकांत सिंह सिंगरौल, सभी विकास खंडों के ARP, डायट प्रवक्तागण, सभी ब्लॉकों के अकादमिक कोऑर्डिनेटर व लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन के उमाशंकर उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कार्यक्रम था और इसका क्या उद्देश्य है? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जनपद भदोही के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस था। इसमें LLF जो लीडिंग संस्था है पूरे भारत में, जो विभिन्न सरकारों को प्राथमिक शिक्षा में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी कर रही है और इसके अलावा 4 जिलों में ऑलरेडी काम कर रही है उत्तर प्रदेश में और करीब 8 विभिन्न राज्यों में, वो आज शिक्षण परिवार का अभिन्न अंग बनने जा रही है और अगले 4 साल के लिए भदोही प्राथमिक शिक्षा विभाग और परिवार को महत्वपूर्ण योगदान देगी और सहयोग देगी इस लक्ष्य के लिए कि आज से 1 साल बाद प्रत्येक बच्चा जनपद भदोही का जो तीसरी कक्षा में और उससे ऊपर है, वो न केवल भाषा का ज्ञान और गणित सीख पाएगा, जान पाएगा, समझ पाएगा, बल्कि अखबार पढ़कर अपने ऐसे माता और पिता तो शायद इतना नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते और अपने परिवार के सदस्यों को ये बता पाएगा कि देश विदेश में, दुनिया में क्या चल रहा है और वो पूरी तरह से जो एक ज्ञान का एक जिसे कहें पराकाष्ठा होती है उसको वो अचीव कर चुका होगा। तो उसके उस तरफ उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आज ये पहला कदम था
और जैसा मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण दिवस भी है। और उनकी 8 सदस्यीय टीम LLF की लगातार कार्य करेगी, जहाँ पे ऑफिस उसका रहेगा परमानेंट, ब्लॉक स्तर पे ऑफिस रहेगा, और उनको इंटीग्रेट इस प्रकार से किया जाएगा कि जो हमारे गैप्स हैं शिक्षण में, चाहे वो लर्निंग के हों, चाहे वो गणित के हों, उनको वास्तविकता से पकड़ के हम लोग कैसे अपनी भाषा से जोड़ते हुए, उनकी मातृभाषा से जोड़ते हुए वो हिंदी का ज्ञान करेंगे, अंग्रेज़ी का ज्ञान करेंगे, और साथ के साथ गणित में भी वो बेहतर ज्ञान हासिल कर पाएंगे। मेरा नाम धीर झिंगरन है और मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन नाम की संस्था का संस्थापक हूँ। और आज भदोही ज़िले में हम लोग शिक्षा विभाग के साथ और ज़िला प्रशासन के साथ आज शुभारंभ हुआ है कि हम लोग साथ में काम करेंगे। निपुण भारत जो प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको किस तरह से बहुत अच्छी तरह क्रियान्वित किया जा सके। और मुझे बहुत खुशी है यहाँ कर जब मैंने देखा कि ज़िला प्रशासन, ज़िलाधिकारी और शिक्षा विभाग इतने सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, इतनी गतिशीलता है इनके काम में। तो हम जैसे DM साहब ने कहा था कि उसी परिवार के सदस्य की तरह एक तरह से जुड़ रहे हैं। और प्रयास ये रहेगा, जैसे आपने कहा, कि इस ज़िले में हर बच्चा निपुण हो, हर बच्चा बुनियादी कौशल गणित और भाषा के अच्छी तरह हासिल कर पाए। सिर्फ स्कूल या शिक्षक या हमारे जो सरकारी तंत्र है उससे पूरा काम नहीं होगा। हमको जो अभिभावक हैं, जो समुदाय है, उनको भी जोड़ना होगा। तो जब ये संदेश और ये मैसेज पहुंचेगा कि सभी बच्चों को निपुण होना है, बहुत अच्छा स्कूलों में परिवर्तन आ रहा है, तो साथ में अभिभावक जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी जोड़ने का एक कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी स्कूलों में भी। और उनको शिक्षा चौपाल के माध्यम से, शिक्षा चौपाल अलग अलग तरीक़ों से, तो ये ज़िला स्तर पर ये डिसाइड। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।